शौकतुल्लाह खान मरवत ISN मार्ट कंपनी बनाकर 60 से 70 अरब रुपए का मालिक बन बैठा है। क्या इनको नए तरीकों से सिर्फ लूटने की तैयारियां कर रहा है? अगर लोग इसको पैसा देते भी हैं तो क्या ये लोगों को पैसा देगा? क्या जो इस दौरे हुकूमत के अंदर बैठे आला अहदों पर बैठे फाइज जो है ना वो एक सीनियर अफसरान है जिन्होंने एक इसका साथ दे रखा है और अवाम को लूटने में उनका भी अहम किरदार है। अहम शख्सियत जो कि सियासी शख्सियत भी है और वो एक मीडिया मालिक भी है। ठीक है, वो एक मीडिया हाउस चला रहा है बहुत बड़ा जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये साइड से निकल आया कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तंग किया जा रहा है। लेकिन इसको तंग किया जा रहा है तो ये क्यों ऐसे कर रहा है? ये खुद भी एक बतौर मेजर आर्मी में काम करता रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान नासिफ मुगल और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस विद नासिफ मुगल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पिछले 2 दिन से शौकतुल्लाह खान मरवत पर और इसकी बनाई गई एक 2 नंबर कंपनी ISN मार्ट जिससे लोगों को लूटा जा रहा है। नाज़रीन, आज फिर मैं इस पर बात करूंगा और मैं आपको बताता चलूं कि नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है शौकतुल्लाह खान मरवत ISN मार्ट कंपनी बनाकर 60 से 70 अरब रुपए का मालिक बन बैठा है। नाज़रीन, शौकतुल्लाह खान मरवत जो है रोज नित नए तरीकों से लोगों को लूटने में मसरूफ अमल है। और मैं आपको बताता चलूं कि नाज़रीन, इसने जो अभी तक बकाया डाक है लोगों की या जो भी इसने मंथली जितना भी उनके साथ डिसाइड किया हुआ है वो उनको उनका रेंट दे नहीं रहा। और इसने अपना नया इंकशाफ किया है कि जो लोग मेरे साथ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्री दुबई, सऊदीया या जहाँ भी इसके कारोबार चल रहे हैं वहां पर जो है यहाँ का MOU वहां पर जो है ना वो फॉरवर्ड करवा सकते हैं, उसका यहाँ से तबादला हो सकता है। लेकिन उस पर इसने एक बहुत बड़ी शर्त रखी है, अगर कोई जिस भी इन्वेस्टर ने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर 10 लाख रुपया दिया है तो वो आउट ऑफ कंट्री अपना MOU फॉरवर्ड करवाने के लिए जो है ना वो डबल कीमत अदा करेगा। जैसे कि 10 लाख रुपया अगर दिया है तो उस पर ये 10 लाख रुपया और लेगा और इसको बाहर के मुल्क में जो है ना वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां से इसको जो भी मंथली इनका रेंट डिसाइड होगा वो ये उनको देना शुरू कर देगा। लेकिन नाज़रीन, जरूरी बात ये है कि क्या ये इनको सिर्फ दिलासे दे रहा है? क्या इनको नए तरीकों से सिर्फ लूटने की तैयारियां कर रहा है? अगर लोग इसको पैसा देते भी हैं तो क्या ये लोगों को पैसा देगा? क्या ये इनके साथ जो डिसाइड की गई रकम है उनको अदा करेगा? नहीं नाज़रीन, क्योंकि इसने सिर्फ अपना एक वतीरा बना रखा है कि इसने नए तरीकों से लोगों को लूटना है। नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं इसके साथ जुड़े बहुत से अहम लोगों का इंकशाफ करूंगा। नाज़रीन, वो बहुत अहम लोग हैं और बहुत बड़े लोग हैं और अपनी जो इस दौरे हुकूमत के अंदर बैठे आला अहदों पर बैठे फाइज जो है ना वो एक सीनियर अफसरान है जिन्होंने एक इसका साथ दे रखा है और अवाम को लूटने में उनका भी अहम किरदार है। ये तो एक फ्रंट मैन है, लेकिन जो बड़ी ताकतें इसके बैक पर बैठी हैं नाज़रीन, इनको मैं बाय नेम इंशाल्लाह जरूर जो है ना वो इनको मंजर यहाँ पर लेकर आऊंगा। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, जैसे ही वो वक्त आएगा बस आपको मैं आज इतना बताऊंगा कि नाज़रीन, इसके साथ एक ऐसी अहम शख्सियत जो कि सियासी शख्सियत भी है और वो एक मीडिया मालिक भी है। ठीक है, वो एक मीडिया हाउस चला रहा है बहुत बड़ा जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। ठीक है नाज़रीन, उसके साथ मिलकर जो है ना ये अपना सारा जो है ना खेल रच रहा है और अवाम को लूट रहा है। अवाम ऐसे जहाने पर आई, मैंने आपको बताया कि अवाम खुदकशियां करने को तैयार है। नाज़रीन, ज़राए से मालूम हुआ है कि 80,000 लोग, इनमें जितने भी लोग हैं ये सारे एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। ये मुतलका जो हमारी हुकूमत है, चाहे समझी हाल चले जाएं, बल्कि ज़राए से मालूम हुआ है कि आर्मी के जितने आला अफसरान है या GHU उन तक अपनी रसाई करने की ये कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, GHU के बाहर धरना देने का भी उनका एक प्लान है, तो क्या उनका कोई भी इकदाम वो काम आ सकेगा? क्या लोगों को उनका हक मिल सकेगा? नाज़रीन, इसने लोगों के सर पर इतना पैसा कमाया कि ये सारी जिंदगी बैठकर भी खाए या जो इसके साथ लोग हैं वो भी सारी जिंदगी बैठकर खाए तो फिर भी ये पैसा खत्म होने का नाम भी नहीं लेगा, ना ये खत्म होने वाला है।
تو ناظرین کیا ہمارے ادارے جو کہ اس کا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے 2 بینک اکاؤنٹ ہیں، ایک اس کا اکاؤنٹ ہے فیصل بینک میں اور ایک اس کا اکاؤنٹ ہے JS بینک میں، جہاں پر معلوم ہوا ہے کہ FIA اور نیب نے وہ 2 اکاؤنٹ فریز کیے اور اس میں 51 ارب روپیہ ہے۔ ناظرین وہ 51 ارب روپیہ فریز کیوں کیا گیا، کیا اس کی وجہ تھی؟ ناظرین سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنا پیسہ جو ہے اس نے اکٹھا کیا، اگر یہ اس بات کے اوپر اپنے قائم نہیں رہ سکتا تھا یا اس پورے جو ہے نا ماحول کو یہ قابو میں نہیں رکھ سکتا تھا تو اس نے عوام کو لوٹا کیوں؟ اس نے عوام سے اتنا پیسہ اکٹھا کیوں کیا؟ کیا اس نے پہلے اداروں کو اعتماد میں نہیں لیا؟ کیا اس نے جو بھی اپنی کمپنی رجسٹر کروانی چاہیے تھی اس کو وہ نہیں کروائی؟ ناظرین سب سے بڑی غلطی تو شوکت اللہ مروہ کی ہے کہ اس نے عوام کو جو ہے نا وہ ایسے لوٹا اور اتنا پیسہ اکٹھا کیا، اب یہ اداروں کے سر کے اوپر ڈال کر اپنی جو ہے یہ سائٹ سے نکل آیا کہ میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کو تنگ کیا جا رہا ہے تو یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ یہ خود بھی ایک بطور میجر آرمی میں کام کرتا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ابھی تک اداروں کو سیدھا ہوا ہے تو یہ اداروں کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ بات خود نہیں کرنا چاہتا، یہ ان کا صرف آپ کو ایک جھانسا دے کر آپ کو مزید لوٹ رہا ہے۔ تو خدا اس کو 1 روپیہ بھی نہ دے، اپنے حق کے لیے نکلے۔ میں دوبارہ سے اسکرین پر اپنا نمبر چلاؤں گا اور آپ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، جن کا MOU میرے پاس ہے وہ میں اسکرین پر چلاؤں گا اور آپ ہی اپنے MOU میرے پاس لے کر آئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز بنوں گا اور اعلیٰ اقتدار تک آپ کی آواز پہنچاؤں گا اور آپ کے حق کے لیے لڑائی کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اس انسان نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں بڑی بار اس نے جھانسے دے کر آپ لوگوں سے جو ہے نا اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ تو خدا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو مزید اور پیسے نہ دیے جائیں جب تک یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرتا یا آپ کو پہلے جو بتایا جاتا ہے وہ نہیں دیتا، تو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا MOU سائن نہیں کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے پبلک وائس ود ناصر مغل۔ اللہ حافظ۔